उधर पटना में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के खिलाफ सीबीआई ने कल करीब 24 घंटे उनके घर पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक जांच अधिकारियों ने कई अहम कागजात बरामद किए हैं। कल हुई छापेमारी के बाद आज तक संवाददाता रोहित सिंह सुनील सिंह के खिलाफ जारी छापेमारी पर जानकारी दे रहे हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह के घर के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर बुधवार को तकरीबन 14 घंटे तक सीबीआई की छापेमारी चली और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल किस तरीके से सीबीआई ने यहां पर छापेमारी करने की कोशिश की है। हम इस घर के प्रथम तल्ले पर इस वक्त मौजूद हैं और यहां पर जो परिवार वाले भी कह रहे थे, सुनील कुमार सिंह उनकी पत्नी बता रही थी कि देखिए यहाँ एसी का जो ये पैनल है इसको यहाँ पर उखाड़ा गया है और इसके अंदर भी जो है कुछ खोजने की कोशिश की गई है। और साथ ही हम जो फॉल्स फ्लोरिंग किया रहता है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से फ्लोरिंग को यहाँ पर उखाड़ा गया है। और जो सुनील कुमार सिंह बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा था मानो जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, उसी तरीके से कहीं फॉल सीलिंग में या फिर फ्लोरिंग में जो होता है उसमें पैसे तो नहीं है, इस तरीके की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो काफी जो कपड़ों को भी जो है उथल पुथल किया गया है। बाथरूम में भी जो है यहाँ पर जो ऊपर फॉल सीलिंग में बताया गया है कि सीबीआई की टीम ने खोजने की कोशिश की कि क्या कुछ यहाँ पर कैश तो मौजूद नहीं है। तो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई अपने तरीके से पूछताछ करती रही, इस घर के तमाम हिस्सों को जो है वहां पर खोजती रही और ये जानने की कोशिश करी थी कि क्या कहीं कोई बड़ी मात्रा में कैश मिलता है या नहीं, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ है। और इसी को लेकर सुनील कुमार सिंह नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि 14-15 घंटे की आखिर सीबीआई पूछताछ हुई, रेड पड़ा, तो आखिर मिला क्या उन्हें? कुछ भी नहीं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा वो जो है वो अब आरोप लगा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी रेड के बाद सीबीआई को आखिर क्यों कुछ नहीं मिला। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। तो रोहित सिंह, जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे, उन्होंने एक खास बातचीत की सुनील सिंह से, आपको सुनवाते हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह, जिनके यहाँ बुधवार को तकरीबन 15 घंटे तक से भी ज्यादा सीबीआई की छापेमारी चली, हमारे साथ इस वक्त बात करने के मौजूद है। सुनील जी, क्या बहुत ज्यादा परेशानी हुई क्योंकि सीबीआई की टीम सुबह से ही आई हुई थी? देखिए, इसी कुर्सी पर मैं बैठा हुआ था और आराम से हम और हमारी धर्म पत्नी चाय पी रहे थे। हमारा दरवाजा खुला हुआ था। जिस तरह से लफंगे उचक्के आते हैं, एक साथ 10 आदमी घुस गए और घुसते के साथ हम बोले कि भाई आप लोग कौन हैं? तो हम लोग सीबीआई से आए हैं। हम बोले कि बताइए क्या बात है? तो हम आपका घर सर्च करना चाहते हैं। हम बोले कि कोई लाए हैं सर्च वारंट? तो पहले तो बोला कि सीबीआई कहीं भी जांच कर सकती है, उसके लिए सर्च वारंट की जरूरत नहीं है। हम बोले कि नहीं, ऐसे नहीं चलता है, आप सर्च वारंट लेके आइए, आपको फिर जो सहयोग चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। तुरंत उनका एक पदाधिकारी अपने पॉकेट से सर्च वारंट निकाला और कहा कि इसको कृपया पढ़ लीजिए। और उसके बाद हम कहे कि अब बताइए आप क्या चाहते हैं। उसके बाद बोले कि हम पूरा आपका घर सर्च करेंगे, तो आप लोग कहाँ बैठना पसंद करेंगे? हम लोग कि कहाँ बैठाना, मेरे ही घर में आप पसंद कीजिएगा। तो बोला कि आप लोग एक रूम में चले जाइए, हमको पहले एक प्रीलिमिनरी पहले जांच कर लेने दीजिए। तो हमने जांच कर लीजिए। लगातार एक बीच पर बोल रहा था कि आपके यहाँ 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है, आपके यहाँ 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है, आपने 4 विधायक को खरीदा है, आपके यहाँ जो पैसा आया है वो 4 विधायक को खरीदा गया है जो एआईएम से आया है। लगातार इस पर ये जोर दे रहे थे और ये जानने के कोशिश में थे कि तेजस्वी यादव, देखिए हम फिर आपको बता रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है कि भाई जमीन के बदले नौकरी दी गई, कोई मामला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहते हैं कि अब लालू यादव को फंसा के क्या करेगा कोई। अब इनका एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से तेजस्वी यादव जी को किसी भी आरोप में फंसाया जा सके। इसके अतिरिक्त इनका कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने बोला, कहा कि भाई आप तो घर से बहुत क्लोज हैं, तो भाई आप बताइए कि आप क्या क्या जानते हैं। हम लेकिन मैं उतना ही जानता हूं जितना कोई एक आम कार्यकर्ता जानता है। और जब यही सिलसिला है रेड करने का कि मेरे क्लोजनेस से, तो आपको तो लाखों लोगों के यहाँ रेड करना पड़ेगा। तो सुनील सिंह को आपने सुना। अब इनकी पत्नी भी काफी गुस्से में थी और वो गुस्सा तब से था जब पहली बार सीबीआई की टीम उनके यहाँ पहुंची। सीबीआई की छापेमारी जब सुबह शुरू हुई तो आप काफी नाराज नजर आ रही थी, क्या हुआ? आज दिन भर काफी परेशान रहे हम लोग, अनर्गल प्रश्न काफी किया जा रहा था।
जिससे कोई लेना ही देना नहीं था। ऊपर से पूरा कागजात इधर उधर छेड़छाड़, बिस्तर झाड़ना, पलंग उठाना, पटकना, जो होता है उन लोग का नियम कानून, उस हिसाब से वो लोग अपना काम कर रहे थे। हम लोग भी सहयोग दे रहे थे भाई कि जमाए हुए तो सहयोग दे, लेकिन बहुत उथल पुथल मचाया है वो लोग जबरदस्त तरीका से। सच कहा जाए तो निर्दोषी कहिएगा, क्या उस तरीके का हमारा बाहरी सर्कल हो सकता है, अंदरूनी है नहीं। अब क्या करें उस पर। तो क्या कुछ ऐसे मतलब जैसा सुनील जी भी आरोप लगा रहे थे, कुछ साइन करने के लिए कह रहे थे, किसी का दबाव बना रहे थे? दबाव बना रहे थे सुबह में कि आपको साइन करना है, पहले साइन करिए। जब ये बाहर निकले तो अंदर से जाकर के जो सीबीआई के जो भी थे वो जाके पीछे से इनको करने लगे, नहीं करेंगे। समझे कि अरेस्टिंग के मूड में लोग थे यहाँ कि वो करना। जी, टीम तो चली गई है, क्या कुछ मतलब दस्तावेज लेके गए हैं, क्या कुछ पैसा मिला है उनको? करीब 2,59,000 रुपया यहाँ से मेरा लेके गए हैं, जिसमें कि हम काफी आग्रह किए कि मेरे बेटे का ये हुआ है भाई, रिंग सेरेमनी हुआ है, उस दौरान उसको 50,000 रुपया हाथ में मिला, जो नया नोट था उसको दे दिया जाता, क्योंकि वो शगुन का पैसा होता है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं दे सकते हैं। वो पैसा लेकर के हमारा वो गए हैं। और कुछ ऐसे दस्तावेज जो होता है अपना, कुछ तो लेके जाएंगे ही ना, खाली हाथ क्यों जाएंगे? जब वो 15-16 घंटा रहेंगे तो क्या करेंगे? वो भी उनको भी तो पेश करना है ना। आपको बता दें, कुल मिलाकर यहां जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, कई बयान भी सामने आ रहे हैं। अशोक गहलोत इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि लगातार सरकारों का जिक्र हो रहा है और बिहार में महागठबंधन भारी मत से जीत गया है। तो अशोक गहलोत से रिएक्शन लेंगे। महागठबंधन भारी मत से जीता है शक्ति परीक्षा। वो तो जीतना ही था, वहाँ पे तो वहाँ जीतना ही था। और जो नए समीकरण बने हैं उसमें जीतने की संभावना होने की थी। जिस तरह सीबीआई की जांच हुई, रेड्स हुई सुबह, क्या लगता है आपको कि ये साजिश थी कि जांच पड़ताल का जो रूटीन कार्यक्रम था? मैं इसके लिए कहना चाहूँगा मोदी जी को, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, उनको मैं आग्रह करना चाहूँगा, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। अब टाइम आ गया है, पूरे देश के अंदर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को लेकर के बहुत रिएक्शन है लोगों के अंदर। छापे मार रहे हैं जहाँ पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट होती है, वहाँ मुख्यमंत्रियों पर, मुख्यमंत्रियों के मिलने वालों पर सरकार गिराने के लिए ये छापे डाले जाते हैं। तो ये जो लंबे अरसे चल रहा है, ये मोदी जी के खुद के इंटरेस्ट में नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में नहीं है। लोगों में आक्रोश बहुत भयंकर अंदर फैलता जा रहा है। वो इनके लिए कभी न कभी इनको दुख देगा, ये मैं कह सकता हूँ।